टॉपिक होने वाला है वो कौन सा होने वाला है? यू ऑल नो दैट लास्ट लेक्चर में मैंने इसके बारे में आपको बताया था. दैट इज ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन टू माइक्रोबायोलॉजी. ओके, यस. नाउ गाइस, कैन यू प्लीज टेल मी व्हाट इज माइक्रोबायोलॉजी? आपको क्या पता है इसके बारे में? माइक्रोबायोलॉजी, मैंने क्या पहले ही लेक्चर में आपको बोला था, कोई भी बायो का टर्म अगर आपको अच्छे से समझना है तो उसे ब्रेक करो और समझो. यस, माइक्रोबायोलॉजी. माइक्रो का मतलब क्या होता है? बहुत ही छोटा. बायोलॉजी मतलब क्या है? मतलब हम किसकी स्टडी कर रहे हैं? ऑब्वियसली एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्टडी कर रहे हैं. ओके, यस, ओके. तो माइक्रोबायोलॉजी को हम लर्न करेंगे फर्दर. इनके दो ब्रांचेस है. पहला ब्रांच कौन सा है? अगर आपको यहाँ पे दिख रहा है, दैट इज ऑल अबाउट द अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी. क्या है ये? अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी. यस. नाउ व्हाट इज अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी? इसमें क्या होता है? अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी इज नथिंग बट व्हाट? इट्स नथिंग बट अ स्टडी ऑफ एंजाइम्स from microbes. Yes. Now what do you understand from this study of enzyme? अब माइक्रोबायोलॉजी कर रहे हैं मतलब हम कहीं तो माइक्रोब्स का इस्तेमाल करेंगे. अभी ये माइक्रोब्स क्या क्या होते हैं? माइक्रोब्स में फंगस आता है. यस, बैक्टीरिया आएगा. समझ में आ रहा है? ये छोटे छोटे जो जीव है वो सब कुछ यहाँ पे आएंगे और इसका हम इस्तेमाल करेंगे हमारे पर्पस के लिए. ठीक है, यस. इसका हम इस्तेमाल फूड में भी कर सकते हैं, इंडस्ट्रियल लेवल पे भी कर सकते हैं. यस, कई हजार प्रोडक्ट्स बनाने में भी कर सकते हैं. यस, केमिकल पोल्यूशन को हटाने भी में भी हम कर सकते हैं. जो भी माइक्रोब से हमें मिलता है उसे हम बोलते हैं एंजाइम. यस, ओके. उस एंजाइम का इस्तेमाल करके हम बहुत सारी ढेर सारे प्रोडक्ट्स बनाएंगे. तो अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी का मतलब क्या है? इट्स नथिंग बट अ स्टडी ऑफ एंजाइम्स. क्या है वो? स्टडी ऑफ एंजाइम्स व्हिच वी विल गेट फ्रॉम माइक्रोब्स. हम कहाँ से एक्सट्रैक्ट करने वाले हैं? माइक्रोब से एक्सट्रैक्ट करने वाले हैं. गेटिंग माई पॉइंट? यस, ओके. तो अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी आपको समझ में आई. दूसरा पॉइंट आता है इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी. ये क्या होने वाला है? जो एंजाइम हमने माइक्रोब से एक्सट्रैक्ट किया है, एक्सट्रैक्ट किया है, वो हम क्या करने वाले हैं? वो हम यहाँ पे इंडस्ट्रियल लेवल पे इस्तेमाल करने वाले हैं. ठीक है, कैसे इस्तेमाल करेंगे? इंडस्ट्रियल लेवल पे हम इसे क्या करेंगे? इस्तेमाल करेंगे. इंडस्ट्रियल लेवल पे हम इसका इस्तेमाल करने वाले हैं. क्या क्या? सर्टेन प्रोडक्ट्स बनाने के लिए. ओके, ओके. ये प्रोडक्ट्स क्वालिटी एज वेल एज क्वांटिटी वाइज बहुत ही अच्छे हम बनाएंगे. यस, समझ में आ रहा है? इस ब्रांच को हम क्या बोलते हैं? इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी. गेटिंग माय पॉइंट? यस. मैंने जैसे कि कहा, ये हम फूड बनाने के लिए या पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं. गेटिंग माय पॉइंट गाइस? यस. क्वालिटी वाइज हम बहुत ही अच्छा इसको बनाएंगे. ये दो ब्रांच आपको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी जाके आगे पिक्चर क्लियर होगा, अच्छे से समझेगा सब चीजें. देखो, अभी मैंने जैसे कि बोला, हम एंजाइम माइक्रोब से एक्सट्रैक्ट करने वाले, उसे ढेर सारी चीजें बनाने वाले इंडस्ट्रियल लेवल पे. ठीक है, यस. तो हम क्या क्या बनाते हैं डेली रूटीन में? हम किस किस चीज का इस्तेमाल करते हैं जो आपके घर में भी पाए जाते हैं, जो आप रोज भी देखते हो उसमें हम माइक्रोब्स का इस्तेमाल कैसे करते हैं, वो सब कुछ हम एक एक एग्जाम्पल के थ्रू यहाँ पे पढ़ने वाले हैं. ओके, सो लेट्स मूव फर्दर. ओके, चलो नेक्स्ट स्लाइड. अगर आपको दिख रहा है, देखो गाइस, अभी क्या होता है पता है? कई कई चीजें आपको याद रखनी पड़ेगी. हमारे पास कुछ ऐसा ऑप्शन बिल्कुल भी नहीं है याद रखने के अलावा. ओके, यस. तो क्या क्या याद रखना है? देखो, अभी मैंने क्या बोला? देयर आर एंजाइम्स जो हम बैक्टीरिया से, फंगस से लेंगे. माइक्रोब्स क्या होते हैं? फंगस, बैक्टीरिया, ये सब क्या है? माइक्रोब्स है. तो कौन कौन से बैक्टीरिया हम किस किस चीज में इस्तेमाल करेंगे ना, उसके नाम यहाँ पे आने वाले हैं. ठीक है, और उसमें बहुत सारे कॉमन नाम भी है जो बाद में जाके आपको बार बार याद रखने की जरूरत नहीं है. तो फिलहाल आपको पहले तो याद करने पड़ेंगे, फ्लो चार्ट में लिखने पड़ेंगे, तभी जाके वो याद होने वाला है. इसके लिए कोई भी ऑप्शन नहीं है.
माइक्रोब्स के नाम आपको याद रखना ही पड़ेगा, ठीक है। यस, ओके, लेट्स मूव फर्दर। और पहले हम बनाएंगे डेयरी प्रोडक्ट्स। यस, डेयरी प्रोडक्ट्स अगर मैं बात करूं, ये इंडस्ट्रियल लेवल का पहले छोड़ दो, अगर घर की बात करूं मैं, तो आपको पता है योगर्ट बनता है। यस, क्या बनता है घर में? योगर्ट। मम्मा कैसे बनाती है? कैसे बनाती है योगर्ट? अगर आपने अच्छे से देखा होगा तो योगर्ट कैसे बनता है? दूध है। यस, ओके, दूध हम लेंगे, थोड़ा सा उसको वार्म करेंगे, थोड़ा सा ठंडा करने के बाद हम क्या करेंगे, उसमें पहले से थोड़ी दही रहती है, उस दही को क्या करेंगे हम एज ए इनोक्यूलेंट। इनोक्यूलेंट मतलब जस्ट स्टार्टर, इनिशिएट करने के लिए प्रोसेस हम उसका इस्तेमाल करते हैं। यस, उसमें डाल देंगे और सुबह उठ के अगर हम देखेंगे तो पूरी उसकी दही बन गई है। ऐसा क्या हुआ? ऐसा उस मिल्क के साथ क्या हुआ कि दही बन गई। तो इंडस्ट्रियल लेवल पे भी उसका इस्तेमाल किया जाता है, और उस दही के अंदर ऐसा क्या होता है कि वो पूरा दूध ही कन्वर्ट हो जाता है दही में। अगर आपको पता होगा तो ये जो मिल्क के अंदर शुगर होता है, कौन सा शुगर होता है? लैक्टोज। कौन सा होता है? लैक्टोज शुगर होता है। कौन सा होगा? लैक्टोज शुगर होगा। जैसे आप दही डालते हो, ठीक है, जैसे आप दूध में दही डालते हो तो क्या होने वाला है, उसके अंदर ढेर सारे क्या रहते हैं? बैक्टीरियाज रहते हैं, गुड बैक्टीरियाज। वो क्या करने वाले हैं? लैक्टोज का रूपांतर किसमें करने वाले हैं? लैक्टिक एसिड में करने वाले। किस में करने वाले हैं? लैक्टिक एसिड में, जिसके कारण डेंस नेचर उनका हो जाता है। इन शॉर्ट अगर मैं बात करूं तो उसमें, उस योगर्ट के अंदर कौन कौन से बैक्टीरियाज होते हैं ये हम देखेंगे। देखो, एक है स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिलस, क्या है ना? स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिलस। दूसरा क्या है? लैक्टोबैसिलस डेलिब्राई, ठीक है, लैक्टोबैसिलस डेलब्रूटाई, ठीक है। यस, ओके, इनका प्रोपोर्शन 1:1 में डाला जाता है। देखो, ये बैक्टीरिया तो हम घर पे तो इस्तेमाल नहीं करते। अब जो ये मैं बात कर रही हूँ ना, घर पे तो कैसे दही बनता है मैंने आपको बता दिया। ये जो मैं बात कर रही हूँ अभी, ये इंडस्ट्रियल लेवल की कर रही हूँ। किसकी कर रही हूँ? इंडस्ट्रियल लेवल पे। अब ये कैसे बनाया जाता है? ओके, यस, इंडस्ट्रियल लेवल पे ये कैसे बनेगा। ओके, अब क्या किया जाएगा? मिल्क लिया जाएगा। आपको अच्छे से पता है क्या किया जाएगा? मिल्क। यस, मिल्क। ओके, मिल्क में हम डालेंगे लैक्टोबैसिल, ठीक है, और इससे क्या बनेगा? योगर्ट। क्या बनेगा? योगर्ट। ऐसा क्या हुआ? लैक्टोज को हमने, मतलब इस बैक्टीरिया ने, कौन से? लैक्टोबैसिलस ने किस में कन्वर्ट कर दिया? लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट कर दिया, और वो थिक बन गया। क्या बन गया? वो थिक बन गया, ठीक है। अगर आपने देखा होगा, कभी देखा है कि घर का दही थोड़ा सा क्या होता है गाइस, थोड़ा सा पतला होता है, लेकिन अगर बाहर का दही अगर आप लाते हो तो वो कैसे होता है? लाइक फॉर एग्जाम्पल गोविंद का दही हो या अमूल का दही हो, बहुत गाढ़ा थिक होता है। ऐसा क्या हो जाता है? वो भी वैसे ही बनाते हैं, वही बैक्टीरिया से बनाते हैं, फिर भी क्या हो जाता है ऐसा? बिकॉज वो डालते हैं मिल्क पाउडर। इंडस्ट्रीज में ना मिल्क पाउडर भी ऐड की जाती है, जिसके कारण क्या होता है? थिकनेस आ जाता है। क्या आ जाता है? उनको थिकनेस आ जाता है। ओके, किसको थिकनेस आएगा? योगर्ट को। किसको थिकनेस आएगा? योगर्ट को थिकनेस आने वाला है। समझ में आया गाइस? यस, ये है पहला डेयरी प्रोडक्ट आपने पढ़ा, दैट इज योगर्ट। बटर। बटर देखा है आपने? दूसरा डेयरी प्रोडक्ट बटर। बटर की क्या खासियत है? ये भी दूध से ही बनाया जाएगा, ऑब्वियसली ये दूध से ही बनेगा। यस, ये कैसे बनने वाला है? अगर आप क्या करोगे, आपने कभी देखा है आपके मम्मा को क्रीम आती है, ऐसे आप हिलाते हो पूरा छाछ को, तो उसके ऊपर क्या आती है? क्रीम आती है। यस, उस क्रीम को हम क्या बोलते हैं? स्वीट क्रीम। क्या बोलते हैं? स्वीट क्रीम। झाग आता है। यस, ओके, ये नेचुरली प्रोड्यूस होता है। अगर आपको कल्चर्ड करना है बटर, यस, तो वो बटर हम माइक्रोब से प्रोड्यूस करेंगे। देखो, बटर माइक्रोब क्या कर देता है? उसका जो वाटर है वो निकाल देगा, वे है जो अच्छे से निकाल देता है और डेंस बनाता है, उससे बटर बनता है। तो डेयरी प्रोडक्ट में पहले आपने पढ़ा योगर्ट के बारे में। दूसरा, दो प्रकार के बटर होते हैं, एक तो स्वीट क्रीम जो घर से आपको दिखेगा, मिलेगा, या कल्चर्ड मतलब जो इंडस्ट्रियल लेवल पे हम बना पाएंगे। गेटिंग? यस, ओके, यस गाइज, दिस इज अबाउट द सेकंड। थर्ड, अभी थोड़ा सा फोकस ना चीज के ऊपर करिए, ठीक है। चीज, चीज तो बहुत सारे लोगों को पसंद है, मोजरेला चीज एंड ऑल, ये वो एंड ऑल। यस, चीज का टेक्सचर, अरोमा, कलर, ये सब कुछ अलग 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 टाइप के चीज के अलग अलग टेक्सचर, अलग अलग अरोमा होता है, आपने देखा होगा। यस, क्यों ऐसा गाइस?
यस, बिकॉज यहाँ पे अलग अलग बैक्टीरिया का इस्तेमाल किया जाता है जो अलग अलग लक्षण उसमें दिखाते हैं। गेटिंग माई पॉइंट? यस, समझ में आ रहा है? अलग अलग लक्षण वो उसमें दिखाएंगे। ओके, यस। तो अलग अलग लक्षण वो कैसे दिखाएंगे, अगर आप अच्छे से देखोगे तो उसमें आप देख सकते हो लैक्टोबैसिलस लैक्टाई, कौन कौन से बैक्टीरिया इस्तेमाल होते हैं देखिए। लैक्टोबैसिलस लैक्टाई, lactis, okay, lactobacillus cremoris, and then comes streptococcus thermophilus। क्या है वो? streptococcus thermophilus, okay। ये streptococcus thermophilus जो है आप देख सकते हो इसमें जो कॉमन है, देखो streptococcus thermophilus एंड lactobacillus, लैक्टोबैसिलस ये कॉमन है, ये लैक्टिस ये भी लैक्टोबैसिलस ही है। सिर्फ आपको ना जो कॉमन कॉमन है एक बात ध्यान में रखना, अलग सा आप एक एक पॉइंट याद रख सकते हैं, ठीक है। अब चीज कैसे बनाएंगे हम, चीज बनाने का फंडा कैसे होता है वो आप देखेंगे, ठीक है। अब चीज बनाने के लिए भी मिल्की लगने वाला है, यस, चीज बनाने के लिए भी मिल्की लगने वाला है, लेकिन हम अलग से क्या बनाएंगे, अलग से बैक्टीरिया का इस्तेमाल करेंगे। तो हम ऑब्वियसली मिल्की लेंगे, क्या लेंगे पहले, मिल्क प्लस माइक्रोब्स या बैक्टीरिया जो हमने ऊपर लिखे हैं, यस, ओके। इसके अलावा हम मिल्क पाउडर का भी इस्तेमाल करते हैं, मिल्क पाउडर, और इससे हम क्या बनाते हैं, डेंस हो जाता है पूरा मिल्क, क्या हो जाएगा, डेंस, उसमें से पानी निकाला जाएगा, वे को रिमूव किया जाएगा, okay? वे इज पानी, वे क्या है, पानी, उसको रिमूव किया जाएगा तो वो पूरा क्या होने वाला है, डेंस होने वाला है, क्या होने वाला है, डेंस होने वाला है। वे मतलब क्या होता है, पानी होता है, ठीक है, यस, समझ में आ रहा है। तब जाके ये क्या बनेगा, चीज बनेगा, क्या बनेगा, चीज, ओके, यस गाइस। अगर मैं और एक चीज की बात करूं, ठीक है, पहले ना रेनिट करके एक एंजाइम था, वो एलिमेंट्री कैनाल से लिया जाता था, किसके, काउ के एलिमेंट्री कैनाल से लिया जाता था एज एंजाइम, बट चीज बनाने के लिए। लेकिन बहुत सारे लोग वेजिटेरियन है ना, यस, तो उनको ये सब कुछ नहीं चलता, वेजिटेरियन लोगों को चीज वो खा पाए, इसीलिए उन्होंने अभी प्रोटीज एंजाइम का इस्तेमाल करना चालू किया, ठीक है। पहले रेनेट करते थे, लेकिन अब क्या कर रहे हैं वो, प्रोटीज एंजाइम, इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, प्रोटीज एंजाइम फॉर वेजिटेरियन पीपल, ठीक है, ओके। ये आपको अच्छे से याद रखना। ये रेनेट कहाँ से आता था पहले, एलिमेंट्री कैनाल ऑफ काउ से, ओके, गेटिंग माय पॉइंट। तो डेयरी प्रोडक्ट में हमने किस किस चीज को देखा, यस, हमने डेयरी प्रोडक्ट्स में एक तो योगर्ट को देखा, यस, योगर्ट के बाद हमने किसको देखा, इंडस्ट्रियल लेवल पे बटर को देखा, फिर हमने किसको देखा, चीज को देखा, किसको देखा, चीज को देखा। तो कैसे बनाना है ये फ्लो चार्ट में आपको अच्छे से याद रखना है गाइस, और कुछ नहीं करना, ये सिस्टमैटिक वे में जाओ। हाँ, हमने ये सामग्री ली, ये माइक्रोब डाला तो ये बना, इसमें और इसमें अंतर यही है कि हमने अलग बैक्टीरिया इस्तेमाल किया है, इसलिए अलग टेक्सचर, अलग अरोमा आएगा, ओके, बिकॉज सबके कैरेक्टर्स अलग है, ओके गाइस। और वे का मतलब होता है पानी, ताकि वो चीज ज्यादा गाढ़ा बने, नहीं तो वो योगर्ट ही दिखेगा पूरा, ठीक है, समझ में आ रहा है, गेटिंग माई पॉइंट, एनी डाउट्स, ओके। ये स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, आगे हम बढ़ेंगे, ठीक है। प्रोबायोटिक्स का नाम आपने तो सुना होगा, कहीं तो सुना होगा अपने नाम ये, यस। प्रोबायोटिक्स का मतलब होता है हेल्दी बैक्टीरिया, गुड बैक्टीरिया जो हमारे गट में भी प्रेजेंट रहते हैं, लेकिन बैड बैक्टीरियाज भी रहते हैं, गेटिंग माय पॉइंट। याकुल, यस, याकुल के बारे में सुना है, जो बहुत सारी इनकी एडवर्टाइज चलती रहती है, यस, उसे हम क्या बोलते हैं, प्रोबायोटिक्स। ये हम कहाँ से बनाते हैं, ऑब्वियसली माइक्रोब से ही बनाते हैं। प्रोबायोटिक्स कहाँ से बनाते हैं, माइक्रोब से ही बनाते हैं गाइस, ओके, यस। प्रोबायोटिक्स का काम क्या है, देखो इसमें कौन कौन से माइक्रोब्स पहले इस्तेमाल होते हैं, देखिए, देखो यहाँ पे भी आ गया लैक्टोबैसिलस, ठीक है, लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस, लैक्टोबैसिलस कैस्काई एंड बिफिडोबैक्टीरियम, ये 3 माइक्रोब्स यहाँ पे इस्तेमाल, बैक्टीरिया इनका इस्तेमाल किया जाता है प्रोबायोटिक्स बनाने के लिए। हम क्यों इस्तेमाल करते हैं प्रोबायोटिक्स, देखो बुखार आ जाता है, फीवर आ जाता है, कुछ भी आ जाता है, कुछ भी हो जाता है, तो हम एंटीबायोटिक्स लेते हैं, क्या कर देते हैं, एंटीबायोटिक्स ले लेते हैं। तो जब हम एंटीबायोटिक्स ले लेते हैं तब क्या करते हैं, यही एंटीबायोटिक्स ना हमारे प्रोबायोटिक को किल कर देते हैं, क्या कर देते हैं, गुड बैक्टीरियाज को किल कर देते हैं। क्या करेंगे, जो एंटीबॉडीज हम खाते हैं ना, जो एंटीबॉडीज क्या करने वाले, सॉरी बायोटिक्स
क्या करने वाले हैं गाइस, हमारे गुड बैक्टीरिया या हेल्दी बैक्टीरिया को किल करने वाले। क्या करेंगे, हेल्दी बैक्टीरिया को किल करेंगे या इनएक्टिवेट कर देंगे। क्या कर देंगे, इनएक्टिवेट कर देंगे, जिसके कारण हमारा डाइजेशन प्रॉपर्ली नहीं हो पाएगा। डाइजेशन प्रॉपर्ली नहीं होगा तो मेटाबॉलिज्म क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। क्या होने वाला है, स्लो हो जाएगा या वीक हो जाएगा डाइजेशन। ओके, तब मेटाबॉलिज्म क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा, जिसके कारण प्रॉब्लम होगी, कुछ पचेगा नहीं जो आप जो भी खाओगे तो। ठीक है, इसीलिए हम क्या करते हैं, प्रोबायोटिक्स लेते हैं। तो प्रोबायोटिक्स क्या करते हैं, प्रोबायोटिक्स अगेन एक्टिव करेंगे, किसे, एक्टिवेट्स दी गुड बैक्टीरिया या हेल्दी बैक्टीरिया जो अंदर इनएक्टिवेट हुए थे। प्रोबायोटिक्स का मतलब समझा, ये ऐसे एंजाइम्स या ऐसे हम मतलब बोल सकते हो ऐसा फ्लूइड हम बनाते हैं जिसके पीने से या जिसके खाने से जो हमारे गुड बैक्टीरियाज या गुड माइक्रोब्स या हेल्दी माइक्रोब्स इनएक्टिवेट हो चुके थे किसी कारणवश, ठीक है, वो हम फिर से क्या करने वाले हैं, उसे एक्टिवेट करने वाले हैं। बिकॉज अगर वो नहीं करेंगे तो हमारा डाइजेशन स्लो हो जाएगा, मेटाबॉलिक रेट घट जाएगा, तो कुछ भी बॉडी के अंदर अच्छे से नहीं चलने वाला है। ये था प्रोबायोटिक्स के बारे में। यस गाइस, ओके, चलो हमने देखा डेयरी प्रोडक्ट्स, योगर्ट, चीज, बटर एंड प्रोबायोटिक्स के बारे में। अब हम बनाएंगे ब्रेड। बहुत सारे लोग ब्रेड खाते हैं, रोज नाश्ते में खाते होंगे, ठीक है, रोज रोज खाना भी अच्छी चीज नहीं है। यस, ब्रेड कैसे बनता है देखा अपने, हेल्दी ब्रेड भी होता है, ब्राउन ब्रेड, मैदे का ब्रेड इज नॉट हेल्दी एनीमोर। यस, ब्राउन ब्रेड ठीक है थोड़ा हेल्दी होता है, लेकिन ब्रेड मेरे हिसाब से तो हेल्दी नहीं। ओके, तो बनाते कैसे, देखो ईस्ट का इस्तेमाल किया जाता है। कौन सा ईस्ट है यहाँ पे, सैक्चारोमाइसीस सर्विशिये का यहाँ पे इस्तेमाल किया जाएगा। अभी ब्रेड बनाना है तो कोई तो हमें डफ लेना पड़ेगा। यस, कौन सा लेंगे हम, यस, अभी आपको ना यहाँ पे ना जो भी नाम दिया अच्छे से याद रखने गाइस, ठीक है, अच्छे से आपको क्या करना है, याद रखना है यहाँ पे, ठीक है। तो पहले हम क्या करेंगे, फ्लर को लेंगे। अभी ऑब्वियसली फ्लर लेना पड़ेगा, मैदे का बना रहे तो फ्लर लेंगे मैदे का, ठीक है। फ्लर वाटर डालते हैं, जैसे रोटी बनाते हैं वैसे ही बना लो, खेल सिर्फ यहाँ पे सिर्फ खेलना है। और रिक्वायरमेंट के हिसाब से, सामग्री के हिसाब से हमें बहुत कुछ चीजें बनानी है, सिर्फ माइक्रोब्स के नाम आपको अच्छे से अलग से याद रखना है, ठीक है। फ्लर, वाटर एंड सॉल्ट डालिए स्वाद अनुसार आपको चाहिए हो तो। यस गाइस, ओके, आगे देखिए, फ्लर, वाटर, सॉल्ट डाला, फिर आपको पता है यहाँ पे हमने ईस्ट भी डाला है, ठीक है। अब क्या होने वाला है, यहाँ से डो बनेगा। क्या बनेगा, डो मतलब क्या है, जो डो आप बनाते हो जैसे चपाती रोटी आगे बनती है वैसे इसका भी डो बनता है। लेकिन ये डो क्या होता है, पोरस होता है। क्यों भाई पोरस होगा, क्या होता है पता है, ये ईस्ट क्या कर देता है, फ्लर से CO2 रिलीज करेगा। क्या करेगा, देखो ईस्ट के फ्लर के अंदर क्या है, फ्लर इज ऑल अबाउट द कार्ब्स, मैदा हो या वीट हो, राइस हो, उसमें कार्ब्स है। कार्ब्स कैसे, ग्लूकोज के फॉर्म में प्रेजेंट है, C6H12O6। जब आप इसमें ईस्ट डालते हैं तो ईस्ट क्या कर देता है, ईस्ट के प्रेजेंस में ये किसमें था, ये डब में प्रेजेंट था, यस, फ्लर में प्रेजेंट था, ठीक है। ये ईस्ट के प्रेजेंस में, सैक्चारोमाइसीस सर्विशिये के प्रेजेंस में ये रिलीज करेगा एथेनॉल, C2H5OH प्लस CO2, ठीक है। अभी बैलेंस करनी रिएक्शन तो आपने अच्छे खासे केमिस्ट्री में सीख लिए है। यस गाइस, सीखिए कि नहीं, ओके। तो यहाँ पे देखो 6 कार्बन है, तो मेरे को यहाँ पे 3 ही दिख रहे हैं, तो बैलेंस करो, यहाँ पे 2 और लगा दो, ये 4 हो गए, ये 5, फिर भी प्रॉब्लम है, और 2 लगा दो। यस, समझ में आ रहा है। तो ये CO2 अगर रिलीज होगा, तो रिलीज जब CO2 ऐसे होता है तब ना ये जो डफ है ये पोरस बन जाते हैं। क्या होने वाला है, ये पूरे पोरस बनने वाले हैं। समझ में आ रहा है, यस, समझा। ब्रेड का जो टेक्सचर है वो कैसे पोर, उसके ऊपर पोर्स फॉर्म होते हैं। यस, एनी डाउट, ब्रेड समझा। लेट्स मूव फर्दर विद द विनेगर, ठीक है। अभी नेक्स्ट है विनेगर बनाना है। अभी विनेगर क्या है, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, ये कुछ नहीं है बट 4% एसिटिक एसिड है। क्या है ये, 4% एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड का फॉर्मूला पता है, CH3COH। यस, इतनी केमिस्ट्री तो आपको आनी चाहिए। यस, CH3COOH। अभी ये एसिटिक एसिड 4% क्या है, एसिटिक एसिड। अभी ये बनाते कैसे हैं, इसको भी हम ईस्ट का इस्तेमाल करेंगे। क्या करेंगे, ईस्ट का इस्तेमाल करने वाले हैं। लेकिन यहाँ पे जो बैक्टीरिया रहेगा
वो अलग से होगा, ठीक है। अभी देखिए अच्छे से देखिए, ईस्ट लिया, सेचारोमाइसीस सर्वेशियाई लिया सॉरी, फिर हमने क्या लिया, एजिटोबैक्टर, क्या लिया, एजिटोबैक्टर, ओके। इसके बाद हम क्या करेंगे, इथेनॉल लेंगे, क्या लेंगे मैम, आप बोलोगे कहां से आ गए, इथेनॉल बताएंगे, रुको। फिर लेंगे ग्लूकैनोबैक्टर, ठीक है। देखो अलग अलग बैक्टीरिया लिया, सिर्फ इथेनोबैक्टर एजिटोबैक्टर ही नहीं लिया, ये भी लिया और ये भी लिया। इथेनॉल कहां से, अभी बताया, ईस्ट जब इसके प्रेजेंस में, ठीक है, ईस्ट क्या करता है, रिलीज करता है इथेनॉल एंड CO2, ये क्या है, इथेनॉल एंड CO2, ओके। तो हमने भी क्या किया, इसके प्रेजेंस में इथेनॉल तो रिलीज होना ही है, तो वो वहां पे बन गया है, ठीक है। गेटिंग माय पॉइंट, यस, ओके, यस। तो अब क्या होने वाला है, ये थोड़ा सा एसिटिक एसिड आगे जाके बनाएगा, ओके, एसिटिक एसिड बनाएगा, लेकिन इसमें थोड़े से बाय प्रोडक्ट्स भी बनते हैं। ये बाय प्रोडक्ट्स हमें नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। इसे हटाने के लिए हम क्या करते हैं, ब्लीचिंग करते हैं। क्या करते हैं, ब्लीचिंग, क्या बोलते हैं इसे हम, ब्लीचिंग। कैसे करेंगे, पोटेशियम फेरोसाइनाइड से, पोटेशियम फेरोसाइनाइड से, फेरोसाइनाइड, ठीक है, ओके। ब्लीचिंग करने के बाद हम S2 गैस मिक्स करेंगे, क्या करेंगे, S2 गैस मिक्स करेंगे, ओके। फिर जो बनेगा वो विनेगर बनेगा, क्या बनने वाला है, फिर जो बनेगा वो विनेगर बनने वाला है। गेटिंग माय पॉइंट, क्या किया हमने, एनी डाउट, कुछ नहीं है गाइस, इसमें हमें 4% एसिटिक एसिड बनाना है, जो कि हमने इधर बनाया था। अलग अलग बैक्टीरिया का इस्तेमाल करें, एजिटोबैक्टर एंड ग्लूकैनोबैक्टर, इथेनॉल और ईस्ट। इथेनॉल कहाँ से आता है, ईस्ट से ही आता है, जब आप फर्मेंटेशन करते हो। देखो गाइस, यहाँ पे हम हर चीज का फर्मेंटेशन ही करने वाले हैं। आपको पता है फर्मेंटेशन क्या है, हमने पढ़ा था, यस, हमने एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन पढ़ा था। तो फर्मेंटेशन एनारोबिक रेस्पिरेशन की बात होती है, ठीक है, इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो यहाँ पे जो भी हो रहा है, जितना भी हो रहा है, सब फर्मेंटेशन ही हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा है। तो इसमें तो फर्मेंटेशन में अल्कोहल बनता है। आप अगर आपने वो पार्ट 1 वाला चैप्टर पढ़ा है अच्छे से, मैंने बताया भी था, तो आपको अच्छे से याद होगा, ठीक है। तो इसकी सामग्री हमने देखी कि ईस्ट लिया, एजिटोबैक्टर लिया, इथेनॉल लिया, ग्लूकैनोबैक्टर लिया, एसिटिक एसिड बना। लेकिन दिक्कत है कि बाय प्रोडक्ट बना, तो हमने ब्लीचिंग करवाई पोटेशियम फेरोसाइनाइड से। क्वेश्चन आ सकता है, फिर सल्फर SO2 गैसेस ऐड कराए और विनेगर बन गया लास्ट, तो आप इस्तेमाल करते हो खाने में, यस। तो ये सब चीजें थी ब्रेड और विनेगर की। हमने क्या बनाया, ब्रेड और विनेगर बनाया, समझा गाइस, ओके। अच्छे से सुनोगे तो अच्छे से समझोगे। इसमें क्या है, इसमें कुछ ऐसा स्टोरी लाइक समझने लायक नहीं है। इसमें क्या है, इसमें सिर्फ आपको समझना है कौन सी चीजें, कौन से बैक्टीरिया, कौन से माइक्रोब्स का इस्तेमाल किया गया है, और उस वक्त वो क्या क्या बना रहा है और कैसे बन रहा है, यही सिर्फ है इस चैप्टर का बेस, ओके। सो ओके, लेट्स मूव फर्दर देन, आगे चले। आगे चलते हैं हम सोया सॉस के पास। सोया सॉस जो सबका फेवरेट हो सकता है, यस, ओके। सोया सॉस कैसे बनता है, देखो, एस्पैराजुलस ओरिजे, ये बैक्टीरिया नहीं है, ये है फंगस। क्या है ये, फंगस, क्या है ये, फंगस है ये, ओके। अब इसमें इसको हम कैसे बनाएंगे वो याद रखिए। देखो यहाँ पे हम क्या लेने वाले हैं, अगेन फ्लर लेंगे। एक तो हम राइस ले सकते हैं या व्हीट का ले सकते हैं, सब कुछ नहीं है कि राइस का ही लेना है, ठीक है। अब अच्छे से देखिए, राइस व्हीट का फ्लर हमने यहाँ पे ले लिया। तो अब इसमें क्या करने वाले हैं, एस्पैराजुलस को ऐड करेंगे। क्या करेंगे, एस्पैराजुलस जो कि फंगस है, ठीक है। आगे जाके क्या बनेगा, यस, एस्पैराजुलस ऐड करने के बाद एक सोया सॉस बनेगा। क्या बनने वाला है, सोया सॉस बनने वाला है, ठीक है, यस, ओके। तो आप इतना ही याद रखो, ठीक है। सोया सॉस कैसे बनता है, फ्लर से बनाया जाता है। आपको पता था क्या, नहीं पता था, जो दिखता है काला काला, ये ऐसे दिखता है, एस्पैराजुलस के कारण दिखता है। फंगस हमने पढ़ा था, ये पार्ट 2 में पढ़ा था, स्पोर्स बनाते हैं, स्पोरेंजिया से रिलीज हो जाता है, यस, ओके। आगे जो आता है वो आता है माइक्रोबियल एंजाइम्स। अभी इसकी कहानी कुछ अलग है, इसकी कहानी क्या है, कुछ अलग है। अभी इसमें क्या होता है, माइक्रोबियल एंजाइम्स मतलब क्या है, देखो
बहुत सारे केमिकल्स यूज किए जाते हैं प्रोडक्ट्स बनाने के लिए, और वो केमिकल घातक भी हो सकते हैं। उसको मेंटेन करने के लिए बहुत एनर्जी मतलब अलग अलग सिचुएशंस एनवायरनमेंट क्रिएट करना पड़ता है, तभी जाके वो मेंटेन हो पाते हैं, ठीक है। लेकिन अगर उसके बजाय अगर हम माइक्रोबियल एंजाइम्स का इस्तेमाल करेंगे, ओके, तो कैसे होने वाला है सीन, ठीक है, वो हम देखेंगे, ओके। क्योंकि अगर माइक्रोबियल एंजाइम्स का इस्तेमाल करेंगे तो इतने नखरे उसके नहीं रहते जैसे केमिकल्स के होते हैं, ठीक है। वो क्या कर लेता है, लो टेम्परेचर पे भी काम कर सकता है एंजाइम, ठीक है, यस, या लो पीएच पे भी काम कर सकता है, एंड लो प्रेशर के अंदर भी ये काम कर सकता है। और ये क्या है, और ये इको फ्रेंडली है। क्या है ये, इको फ्रेंडली है, इससे पोल्यूशन तो नहीं होगा। यस, समझ में आ रहा है, ये क्या है, इको फ्रेंडली है, जो हमें चाहिए था वो मिल गया, पैसे भी कम लग रहे हैं, तो क्यों ना हम इसका इस्तेमाल करें, एक एग्जाम्पल आपके बुक में है, ठीक है, ये एग्जाम्पल दिया है, इसमें क्या किया है इन्होंने, स्टार्च लिया है, क्या लिया है, स्टार्च और मोलासिस शुगर केन का होता है, गन्ने के जूस जो पीते हो ना वो निकलता है ना पूरा, दैट इज मोलासिस, ओके। स्टार्च लिया, मोलासिस लिया, इसमें जो एंजाइम यूज किया गया है उसका नाम थोड़ा अलग है, ज़ैंथोमोनस। क्या है नाम, ज़ैंथोमोनस का इस्तेमाल किया और इन्होंने बनाया ज़ैंथम गम। क्या बनाया, ज़ैंथम गम। आप बोलोगे मैम इसकी क्या जरूरत है, ये ना थिकनेस लाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। क्या किया, स्टार्च और मोलासिस को लिया, ज़ैंथोमोनस बैक्टीरिया का इस्तेमाल किया, और हमने क्या किया, ज़ैंथम गम बनाया। ये थिकनेस लाता है, कोई भी जेली बनाने उसमें थिकनेस कैसे आता है, ज़ैंथम गम का इस्तेमाल करते हैं। कोई भी टूथपेस्ट हो या कोई भी आप बोल सकते हो फ्लूइड और क्रीम हो, उसमें ज़ैंथम गम का इस्तेमाल करते हैं, जिसके कारण वो थिकनेस आ जाता है उसे। समझ में आया इसका मतलब यूज कहाँ पे हम करते हैं, यस, ओके। माइक्रोबियल एंजाइम समझा, ऐसे एंजाइम्स जो हम इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, ओके, केमिकल की जगह पे, ठीक है, केमिकल की जगह पे हम इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। डोंट यूज केमिकल, यूज एंजाइम्स, ओके। लेट्स मूव फर्दर देन। आगे वाला जो है, अगर आप देख सकते हो, एंटीबायोटिक्स, कौन नहीं जानता एंटीबायोटिक्स को। ये एंटीबायोटिक्स भी भाई बैक्टीरिया से बनते हैं या फंगस से बनते हैं, गेटिंग माय पॉइंट, ठीक है। यहाँ पे आपको थोड़े से बैक्टीरिया मतलब एंटीबायोटिक्स के नाम दिए हैं, पेनिसिलिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, रेफामाइसिन, ठीक है। स्ट्रेप्टोमाइसिन निमोनिया कंडीशन ट्रीट करने को यूज किया जाता है एंटीबायोटिक्स, ओके। एंड रेफामाइसिन टीबी, ट्यूबरकुलोसिस, ओके। एंटीबायोटिक्स का मतलब समझ, एंटी मतलब क्या, अगेंस्ट, बायोटिक्स मतलब लिविंग के अगेंस्ट, ठीक है। बायोटिक्स मतलब बैक्टीरिया, ये ऐसे बैक्टीरिया होंगे जो हमारे बैड बैक्टीरिया जो अंदर घुसे हैं उन्हें किल करेंगे। क्या बोल रही हूँ, समझ में आ रहा है, एंटीबायोटिक्स मतलब ऐसे बैक्टीरिया होंगे, गुड बैक्टीरिया, जो बैड बैक्टीरिया को क्या करने वाले हैं, किल करने वाले हैं, जो हमारे अंदर घुसे हैं, ओके, जिन्होंने हमारे बॉडी में इन्फेक्शन क्रिएट किया है। तो इसको आपको याद रखना पड़ेगा, पेनिसिलिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन निमोनिया क्योर करेगा, रेफामाइसिन टीबी, ट्यूबरकुलोसिस, ओके, यस गाइस, ओके गाइस, चलो। माइक्रोबियल फ्यूल्स तो आपको पता है, फ्यूल्स भी माइक्रोब से ही बनते हैं। फ्यूल्स क्या बनते हैं, माइक्रोब से ही बनते हैं। कौन कौन से है, गैसियस फ्यूल्स, ओके। आपको पता है मीथेन गैस, बायोगैस बनाया जाता है कि नहीं, मीथेन या इथेन, समझ में आ रहा है गाइस। अगर मैं बात करूं इसके बाद हाइड्रोजन फ्यूल भी होता है, क्या होता है, हाइड्रोजन फ्यूल, इसको फ्यूचर गैस भी बोला गया है, फ्यूचर गैस, ओके। ये फ्यूल्स, इनमें भी क्या इस्तेमाल किया जाता है, माइक्रोब्स का इस्तेमाल किया जाता है ये फ्यूल्स बनाने के लिए, यस। इसके अलावा हमने इथेनॉल को भी पढ़ा था, इथेनॉल भी तो हम प्रोड्यूस करते हैं,
इथेनॉल को प्रोड्यूस करते हैं कहाँ से, मोलासिस स्टार्च से, या आप बोल सकते हो ग्लूकोज से। तो इथेनॉल भी यहाँ पे कंसिडर कर सकते हो आप, इथेनॉल। ओके ठीक है। अभी गैशियस फ्यूल्स कैसे बनते हैं गाइस, गैशियस फ्यूल्स हम कैसे, मीथेन बायोगैस प्लांट से, यस इथेन, या आप बोल सकते हो इथेनॉल कैसे बनता है, अगर आप फर्मेंट करोगे ग्लूकोज को, स्टार्च को, मोलासिस को इन अ प्रेजेंस ऑफ ईस्ट, तो क्या बनने वाला, अभी देखा हमने, यस इथेनॉल बनने वाला है। ओके बात करूं हाइड्रोजन फ्यूल, फ्यूचर गैस बोला गया है, हीट ज्यादा जनरेट करता है, ये सबसे ज्यादा हीट कौन जनरेट करता है, ये हीट जनरेट करता है। ओके हीट हाई होती है इसकी। कैसे प्रोड्यूस होते हैं, ये प्रोड्यूस होते हैं बाय फोटोलिसिस ऑफ वाटर। कैसे होंगे, बायो फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। बायो मतलब क्या, कोई तो लिविंग ऑर्गेनिज्म में चल रहा है ये, ठीक है, इसीलिए बायो। फोटो मतलब लाइट के प्रेजेंस में, लाइसिस मतलब ब्रेक डाउन, किसका ब्रेक डाउन, वाटर का ब्रेक डाउन। क्या करना है, वाटर का हमें क्या करना है, ब्रेक डाउन करना है। समझ में आ रहा है, तो आप कैसे करोगे, H2O को ब्रेक डाउन कर लो, यस तो H2 प्लस O2, ठीक है, यहाँ पे बैलेंस करा दो, गेटिंग। ओके तो H2 गैस बन गया इससे। तो H2 गैस कैसे बनता है गाइस, H2 बनता है बायो फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी में ये चलेगा, या लिविंग। ओके यस समझा माइक्रोबियल फ्यूल्स। चलो लेट्स मूव फर्दर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे जो आएगा माइक्रोबियल पोल्यूशन कंट्रोल, पहले ही टाइम मतलब जब लेक्चर स्टार्ट किया था तभी मैंने बोला था माइक्रोबियल पोल्यूशन कंट्रोल की खासियत क्या है। ये जो माइक्रोब्स होते हैं इनके एंजाइम जो है पोल्यूशन कंट्रोल करने के लिए भी हेल्प करते हैं, यस। तो कैसे करेंगे, देखो बहुत सारा पोल्यूशन क्रिएट होता है पॉपुलेशन बढ़ने के कारण, हम गंदगी तो बहुत ही मचा रहे हैं, यस कर भी रहे, यस वो अलग बात है। ओके तो इसके कारण क्या हो रहा है, इसको साफ भी तो करना पड़ेगा, तो हम बहुत सारे एंजाइम्स का इस्तेमाल करते हैं माइक्रोब से जो हम लेते हैं उसको साफ करने के लिए, ठीक है, यस ओके। तो अगर हम देखेंगे तो पहला जो एग्जाम्पल है माइक्रोब पोल्यूशन कंट्रोल में, तो वो आने वाला है लैंड फिलिंग साइट्स। क्या आने वाला है, लैंड फिलिंग साइट। फर्स्ट इज लैंड फिलिंग साइट। देखो गांव के जो लोग हैं ना, जो भी कचरा होता है ना, जो भी कचरा वो मतलब इकट्ठा करते हैं, वो तो आपको पता है कि उससे मतलब काऊ डंग से क्या पूरा मीथेन गैस, ओके बायोगैस, ये सब कुछ बनाया जा सकता है, ठीक है। लेकिन अगर बात करें किसकी, शहर की या सिटी की, तो क्या होने वाला है, तो उसमें क्या है, अभी हमारे पास तो ऐसा ऑप्शन नहीं है गाँव वाला, तो हम क्या करने वाले, लार्ज पिट्स बनाएंगे। क्या बनाएंगे, लार्ज पिट बनाएंगे। पिट मतलब गड्ढा, तो उसे लैंड फिलिंग पिट बोलते हैं, साइट्स बोलते हैं। इसमें क्या करना है, लार्ज पिट हम बनाएंगे, गड्ढा बनाएंगे, उसमें कचरा डालेंगे, यस। और ये कचरा हम प्लास्टिक से कवर करने वाले, मतलब ये पिट जो बनाने वाले वो प्लास्टिक से कवर करेंगे, ठीक है। और उसके अंदर हम क्या डालने वाले हैं, गार्बेज जो भी है, यस। प्लस हम क्या करेंगे, उसके ऊपर हम सॉइल से कवर करेंगे, कवर बाय सॉइल, ओके क्यों, देखो अभी क्या सीन है, हम गड्ढा तो बना रहे हैं लेकिन उसके अंदर प्लास्टिक का कवर भी डाल रहे हैं, बिकॉज वो प्रॉब्लम ना हो ना, गार्बेज डाला उसकी गंदगी आजू बाजू के सॉइल में ना चली जाए, पानी पूरा खराब हो जाएगा फिर सॉइल में जो भी पानी है, ठीक है, समझ में आ रहा है। इसीलिए हम पिट बनाते हैं, प्लास्टिक से कवर करेंगे, प्लास्टिक से कवर करने के बाद हम जो भी कचरा है उसमें डालेंगे, फिर ऊपर से सॉइल कवर की जाती है, तो बैक्टीरिया यहाँ पे काम करेंगे, डेकम्पोज होगा ये, और इससे गैस रिलीज होगा, मीथेन गैस, और ये हम एज अ फ्यूल इस्तेमाल करते हैं, ये आपको अच्छे से पता है, इसमें भी बैक्टीरिया आते हैं। समझ में आ रहा है, यस ओके। अभी सीवेज, सीवेज ट्रीटमेंट क्या है, सीवेज ट्रीटमेंट क्या होता है, जो क्या बोल सकते हैं, टॉयलेट का पानी है, यस उसका इस्तेमाल, मतलब उसका इस्तेमाल इन द सेंस उसका कैसा हम ठिकाना लगाए, ठीक है। तो सीवेज ट्रीटमेंट या हम इंडस्ट्रीज का जो वेस्ट है पानी के फॉर्म में हम रिवर्स में छोड़ रहे हैं, ठीक है, तो उसको हम कैसे मतलब ठीक करें, ओके। सीवेज ट्रीटमेंट में भी क्या किया जाता है, सीवेज जो गंदगी है प्लस
माइक्रोब्स, ओके, दोनों को मिला के, ठीक है, माइक्रोब्स अपना काम करेंगे। मीथेन गैस यहाँ पे भी रिलीज होता है, प्लस CO2 भी रिलीज होगा, ओके। और इसको पूरा मतलब जो गंदगी और बच भी जाएगी नीचे, वो क्या हो जाएगी, सेटल डाउन हो जाएगी। क्या हो जाएगी, सेटल डाउन हो जाएगी। तो हमने क्या किया, जो सीवेज था उसका ट्रीटमेंट कराया माइक्रोब से, उससे जो मीथेन गैस रिलीज हुई, उससे वो फ्यूल हम यूज कर रहे हैं, ठीक है, एट लास्ट। और उस हमने क्या किया, उस सीवेज का रूपांतर किसी अच्छे इसमें कर दिया, ओके। दैट इज डेकम्पोजिशन, ओके। क्या बोलते हैं इसे हम, डेकम्पोजिशन, ठीक है। अभी तीसरा आता है क्लीन टेक्नोलॉजी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर क्वेश्चन आता है, क्लीन टेक्नोलॉजी। क्लीन टेक्नोलॉजी कब इस्तेमाल की जाती है, इंडस्ट्रियल जो वेस्ट है, जो रिवर के अंदर छोड़े जाते हैं, जिसमें सल्फर ज्यादा होता है, ठीक है, इंडस्ट्रियल वेस्ट, ठीक है, इंडस्ट्रियल वेस्ट, ठीक है, जो कहाँ पे छोड़े जाएंगे, जिसमें सल्फर की मात्रा ज्यादा होती है, ठीक है, पानी रिवर के अंदर छोड़े जाएंगे, ठीक है, तब भी हम माइक्रोब्स का इस्तेमाल करते हैं उसे क्लीन कराने के लिए। क्या कराने के लिए, क्लीन कराने के लिए। अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूं, इसका तो एक बहुत ही फेमस एग्जाम्पल है, अगर क्या बोलते हैं, शिप चलती है, आपको पता है पानी के ऊपर शिप चलती है, अगर ऑयल स्प्लिट हो गया, पूरा स्प्लिटिंग ऑफ ऑयल, स्प्लिट अगर ऑयल इसके ऊपर, ओशन के ऊपर हो गया, तो प्रॉब्लम क्या होगी, आपको पता है डेंसिटी, ठीक है, डेंसिटी वाइज ऑयल ऊपर ही आने वाला है, ठीक है, पूरा ऊपर ऐसे पानी के ऊपर आने लगेगा, जिसके कारण क्या होगा, जो जितना भी ऑक्सीजन डिसॉल्व हो रहा था पानी के अंदर, वो नहीं हो पाएगा। नहीं हो पाएगा तो अंदर के एक्वाटिक एनिमल्स को या फिशेस को ऑक्सीजन नहीं मिलने वाला है, अंदर की जो फिशेस है वो मरना स्टार्ट हो जाएंगे, यस, तो दिक्कत हो जाएगी। अभी जो स्प्लिट हुआ है पूरा ऑयल, उसको कैसे निकाला जाए, उसके लिए भी हम क्या इस्तेमाल करते हैं, बैक्टीरियाज, माइक्रोब्स का इस्तेमाल करेंगे। तो इसका एक और एग्जाम्पल आता है, दैट इज स्प्लिटिंग ऑफ व्हाट, स्प्लिटिंग ऑफ ऑयल। यहाँ पे जो बैक्टीरिया का हम इस्तेमाल करने वाले हैं, यहाँ पे एग्जाम्पल है स्प्लिटिंग ऑफ ऑयल, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है। स्प्लिटिंग ऑफ ऑयल में हम कौन से माइक्रोब का करेंगे इस्तेमाल, स्यूडोमोनास। कौन है ये, कौन है ये हीरो जो बाकी लोगों को बचाएगा, अदर एनिमल्स को, अदर फिशेस, एक्वाटिक एनिमल्स को बचाएगा, यस, दैट इज स्यूडोमोनास, ठीक है। वो क्या करेगा, ऊपर के ऑयल को रिमूव कर देगा, तो ऑक्सीजन अच्छे से डिसॉल्व हो पाएगा, तो अंदर की जानें बच जाएगी। गेटिंग, तो यहाँ पे समझ में आया, यस, क्लीन टेक्नोलॉजी, ओके। इवन प्लास्टिक बॉटल्स, आपने देखा है प्लास्टिक बॉटल्स, यस, प्लास्टिक बॉटल्स को भी हम क्या कर सकते हैं, डिकम्पोज कर सकते हैं एक हद तक, विद द हेल्प ऑफ माइक्रोब्स। विद द हेल्प ऑफ, हम क्या करेंगे, माइक्रोब्स के हेल्प से हम उसे डिकम्पोज करेंगे। तो यहाँ पे भी बहुत सारे बैक्टीरिया इस्तेमाल कर सकते हैं, दैट इज पॉलीइथिलीन, यस, ओके। पॉलिस्टर ना विब्रियो करके, क्या है ये, विब्रियो, ठीक है। अगर बॉटल की बात करें, प्लास्टिक बॉटल्स को भी हम कर सकते हैं डिकम्पोज, विब्रियो, ठीक है, यस। पॉलीइथिलीन तो इसका नाम है ना प्लास्टिक का, ओके। गेटिंग, कुछ डाउट है यहां तक, समझ में आ रहा है आपको, ये बातें समझी। माइक्रोबियल पोल्यूशन कंट्रोल के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, लैंड फिलिंग साइट्स किसे बोलते हैं, ठीक है, यस, इसमें भी माइक्रोब्स का इस्तेमाल किया जाता है। मीथेन गैस रिलीज होगा, सीवेज ट्रीटमेंट में भी होगा, क्लीन टेक्नोलॉजी भी, इंडस्ट्रियल वेस्ट, सल्फर जो फॉर्म में लिवर में पूरा बाहर मतलब स्प्रेड किया जाता है, फॉर एग्जाम्पल स्प्लिटिंग ऑफ ऑयल का है, ओके, यस। आगे बढ़े, ओके। अब आगे आता है, आपने सुना है माइक्रोब्स इनोक्यूलेंट, माइक्रोब्स इनोक्यूलेंट, इसकी बातें सुनी है आपने। इनोक्यूलेंट, माइक्रोब्स इनोक्यूलेंट का मतलब क्या होता है, आपने सुना है नाइट्रोजन ऐसे ही ले सकते हैं, इवन प्लांट्स भी ऐसे नहीं ले सकते हैं। तो हमें किसकी जरूरत पड़ती है पता है, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया की। किसकी, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया की जरूरत यहाँ पे पड़ेगी।
क्योंकि हम डायरेक्टली नाइट्रोजन को नहीं ले सकते। अगर आप नाइट्रोजन को नहीं लोगे तो आपको पता है, हमने पढ़ा है कि डीएनए में नाइट्रोजनस बेसिस, न्यूक्लियोटाइड नाइट्रोजनस बेसिस से बनते हैं, तो डीएनए नहीं बन पाएगा तो अच्छे से मतलब प्रॉब्लम हो जाएगा ना, ठीक है। तो नाइट्रोजन की आवश्यकता हमारे बॉडी में है, इवन प्लांट्स को भी लगता है नाइट्रोजन, ठीक है, यस। तो वो कैसे ले पाएंगे, इसके लिए हम बैक्टीरिया की हेल्प लेते हैं, माइक्रोब्स की हेल्प लेते हैं, उसे ही हम क्या बोलते हैं, माइक्रोबियल इनोक्यूलेंट। ओके, तो यहाँ पे हम नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया के बारे में पढ़ने वाले हैं। हम कैसे ले रहे हैं अभी देखो अच्छे से। ये है प्लांट, इसके रूट्स है, ओके, इसके ऊपर ना नोड्स बनते हैं, क्या बनते हैं, नोड्स होते हैं, ठीक है, यस। ये बैक्टीरिया यहाँ पे कॉलोनीज बनाते हैं, क्या बनाते हैं यहाँ पे, कॉलोनीज। ये नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया यहाँ पे क्या करेंगे, कॉलोनीज बनाएंगे, जिसके कारण क्या, नोड्यूल्स फॉर्म होते हैं, क्या होते हैं, नोड्यूल्स फॉर्म होते हैं। यहाँ पे ये लोग क्या करते हैं, जो भी क्या प्रेजेंट है, नाइट्रोजन यहाँ पे प्रेजेंट है, ये ऑब्जर्व कर लेंगे। कौन, ये बैक्टीरिया हेल्प करेंगे रूट को ऑब्जर्व कराने में। ये जो नोड्यूल्स के अंदर कॉलोनीज बना के ये जो बैक्टीरिया, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, नाम ये ना फिक्स करना, नाइट्रोजन को फिक्स करके रूट्स को दे देते हैं और प्लांट इस्तेमाल करेगा उसका। गेटिंग माय पॉइंट। अभी ये ऐसा कौन सा बैक्टीरिया रहता है वो यहाँ पे आएगा, एजिटोबैक्टर। क्या है ये, एजिटोबैक्टर। यहाँ पे कौन सा बैक्टीरिया आने वाला है, एजिटोबैक्टर। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे आएगा एजिटोबैक्टर। तो ये आपको बहुत ही याद रखना है अच्छे से, ओके। राइजोबियम, राइजोबियम भी रख सकते हो, राइजोबियम, ओके, गेटिंग, यस। इसे हम क्या बोलते हैं, माइक्रोबियल इनोक्यूलेंट। एक लास्ट टॉपिक बचता है यहाँ पे, दैट इज बायो इंसेक्टिसाइड। सुना है इसके बारे में आपने, बायो इंसेक्टिसाइड, इसके बारे में बोल रही हूँ, बायो इंसेक्टिसाइड्स, बायो इंसेक्टिसाइड्स। क्या होता है बायो इंसेक्टिसाइड्स, यस। देखो क्या हो जाएगा, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपके बुक में कॉटन का एग्जाम्पल दिया है, किसका दिया है, कॉटन। अभी एक प्लांट है, उसके ऊपर क्या उग रहा है, कॉटन उग रहा है, ठीक है, क्या उग रहा है, कॉटन। ये आया इंसेक्ट यहाँ पे, ओके, और इसने इसको खाना स्टार्ट कर दिया, तो क्या हो जाएगा, ये कॉटन आपको ऐसे दिखने लगेगा, कॉटन का खात्मा हो जाएगा, एक बाजू का कॉटन पूरा खत्म, ठीक है, यस। तो हम क्या करते हैं, ये हम इस्तेमाल करते हैं बायोटेक्नोलॉजी का, क्या करेंगे, बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, इसका बायोटेक्नोलॉजी का हम इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, यस। और इसमें क्या करेंगे, ऐसा इंसेक्टिसाइड बनाएंगे जो कि हम इसके अंदर ही विद द हेल्प ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, इसके अंदर ही इसी के ही डीएनए के अंदर हम क्या करने वाले हैं, इनकॉर्पोरेट करने वाले, जिसके कारण अगर ये इंसेक्ट आएगा और इसे खाएगा तो उधर ही उसके गट में जाके वो क्या होने वाला है, वो जो टॉक्सिन है वो एक्टिव हो जाएगा और उसे मार देगा। तो एक इंसेक्ट अगर मर गया तो दूसरा इंसेक्ट फिर से आएगा इसे खाने, नहीं आने वाला है ऑब्वियसली। तो हमने क्या किया, बायोटेक्नोलॉजी के हेल्प से हमने ऐसे इंसेक्टिसाइड्स, बायो इंसेक्टिसाइड्स बनाए जिसके कारण वो हमने क्या किया, इनकॉर्पोरेट किया प्लांट के अंदर ही, ताकि कोई भी इंसेक्ट आए उसे खाए तो उसके टॉक्सिन उसे किल कर पाए, बाद में जो दूसरा इंसेक्ट उसे खा नहीं पाएगा। इसके कारण हम क्रॉप का बचाव कर सकते हैं, ठीक है, यस। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से किया। तो ये जो कॉटन हमने बनाया, बीटी कॉटन बनाया, क्या बनाया, बीटी कॉटन। ये जो हम जिस बैक्टीरिया से हमने लिया था, ये जो क्या बोल सकते हैं, ये जीन जो क्या है, इंसेक्ट को मारने वाला टॉक्सिन प्रोड्यूस करेगा, वो है बैसिलस तुरिंजिस। क्या बोल रहे हैं हम, बैसिलस तुरिंजिनस, ठीक है। अब बोलोगे मैम यहाँ पे माइक्रोब आ गए ना, आ गए ना माइक्रोब, इसीलिए इसका एग्जाम्पल है। देखो क्या हुआ है कि इंसेक्ट खा रहा था, कॉटन की खात्मा हो रहा था, क्रॉप खत्म हो रहा था, तो हमने क्या किया, बैसिलस तुरिंजिनस एक बैक्टीरिया, उससे हमने वो टॉक्सिन लिया और प्लांट के अंदर इनकॉर्पोरेट कर दिया, और वो टॉक्सिन अगर इसके गुट में, जब वो खाएगा तो इसके गुट में जाके एक्टिव हो जाता है, प्लांट को कुछ नहीं करता। जब प्लांट के अंदर रहता है तो वो इनएक्टिव फॉर्म में होता है, ठीक है, उसको अल्कलाइन पीएच की जरूरत पड़ती है जो उसके गट में जाके उसे मिल जाती है।
तो वो एक्टिव हो जाता है, उसे किल कर देता है, ठीक है। इसके कारण हमने क्या कराया, बायो इंसेक्टिसाइड्स बनाए, और इसीलिए हम उसे, ये वाला जो कॉटन रहेगा जो हमने बायोटेक के हेल्प से बनाए, दैट इज बीटी कॉटन, बैसिलस thuringiensis, बीटी मतलब बैसिलस thuringiensis बैक्टीरिया का इस्तेमाल किया गया है। ओके यस, वन मोर पॉइंट गाइस, ये जो मैंने बोला कि ठीक है अभी प्लांट को तो नाइट्रोजन मिल गया, फाइन, ये नाइट्रोजन ऊपर जाएगा, ठीक है, प्लांट के पास आ गया, हमारे पास कैसे आएगा, यही प्लांट हम ह्यूमंस खाएंगे, यही प्लांट हम ह्यूमंस क्या करने वाले हैं, खाने वाले हैं, तो हमें भी नाइट्रोजन मिल जाएगा। गेटिंग माय पॉइंट, कैसे फिक्सिंग चलती है, बैक्टीरिया की हेल्प के थ्रू प्लांट को मिलेगा, प्लांट से हमें मिलेगा, ये साइकिल चलेगी। गेटिंग, यस, ये साइकिल ऐसे चलने वाली है। यस, ये पूरा चैप्टर यही था, कुछ नहीं था इस चैप्टर में, आपने देखा सिर्फ क्या करना है, फर्मेंटेशन करना है, पूरा क्या करना है, फर्मेंटेशन करना है। पहले हमने डेयरी प्रोडक्ट्स का किया अच्छे से, चीज, बटर, योगर्ट सब बनाया, ठीक है, उसके बाद हमने विनेगर को बनाया, उसके बाद हमने सॉसेस को बनाया, ठीक है, यस, उसके बाद हमने पोल्यूशन कंट्रोल में इसका इस्तेमाल कैसे होता है वो देखा, यस, ओके, इवन हमने प्रोबायोटिक्स क्या होते हैं, गुड बैक्टीरिया जो होते हैं, एंटीबायोटिक्स भी इससे बनते हैं वो देखा, इवन बायो इंसेक्टिसाइड्स भी बनते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस बैक्टीरिया एंड माइक्रोब्स, जो जिससे हम क्रॉप का बचाव कर सकते हैं, इवन रेन्यूएबल फ्यूल्स भी बनते हैं, गैसेस भी बनते हैं, वो भी हमने देखा अच्छे से, इथेनॉल गैस ईस्ट से बनता है। सो आपको क्या करना है, इन शॉर्ट आपको इसमें इसके नाम अच्छे से पहले याद रखने हैं, जो हमने फ्लो चार्ट में इन अ फॉर्म ऑफ फ्लो चार्ट हमने दिया है, यस। तो एक बार मैं फिर से दिखाना चाहूंगी आपको, तो ये चैप्टर यहाँ से स्टार्ट होता था, अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी, इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी क्या है एंड ऑल, ये सब कुछ हमने पढ़ा था। फिर इसके बाद हमने इसके बारे में तो हम डिटेल में हमने देखा था कि 1:1 की प्रोपोर्शन में बैक्टीरिया इस्तेमाल किए जाते हैं इंडस्ट्रीज में, फिर उनका योगर्ट बनाया जाता है जो थिक बनता है, बिकॉज मिल्क पाउडर भी ऐड किए जाते हैं, बटर पड़ा था, फिर चीज में कौन से बैक्टीरिया से कैसे बनाया जाता है, वे क्या होता है, वाटर होता है, वो क्या होता है, एक वाटर होता है, ठीक है, रेनेट क्या है, रेनेट पहले इस्तेमाल किया जाता है, अभी प्रोटीज इस्तेमाल किया जाता है, बिकॉज वेजिटेरियन लोगों को इनकी आवश्यकता है ज्यादा। ओके यस, आगे अगर जाएंगे तो देखिए इसके बारे में, प्रोबायोटिक्स के बारे में, एंटीबायोटिक्स के बारे में, यस, ये बातें हमने की थी, ब्रेड के बारे में, ईस्ट के बारे में, ये बातें हमने की थी, ठीक है। ईस्ट में आप याद रखो कि डफ जब क्या करता है, इन द प्रेजेंस ऑफ ईस्ट इथेनॉल को रिलीज करता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है, जिसके कारण पोरस हो जाते हैं डफ्स, क्या होने वाले हैं, पोरस होने वाले हैं। इवन हमने विनेगर को अच्छे से याद रखना, क्वेश्चन आ सकता है, 4% एसिटिक एसिड होता है उसमें, और कैसे बनता है वो, ब्लीचिंग क्यों कराता है, बाय प्रोडक्ट्स को रिमूव करने के लिए कौन से बैक्टीरिया इस्तेमाल होता है, जिट्रोबैक्टीरियम, ग्लूकेनोबैक्टर्स, ओके। ब्लीचिंग का नाम कौन कराता है, पोटेशियम फेरोसाइनाइड, ओके, SO2 गैसेस भी रिलीज उसमें डाले जाते हैं। राइस एंड व्हीट, ये फ्लर है, क्या है ये, फ्लर, ओके। एस्पैरागस, ये फंगस है, ओरेजे, उससे सोया सॉस बनाया जाता है। ये माइक्रोबियल एंजाइम्स मतलब क्या है, केमिकल के अलावा हम एंजाइम को यूज किया जाता है, उनके नखरे नहीं रहते, लो टेम्परेचर, लो पीएच, लो प्रेशर, इको फ्रेंडली वो होते हैं, ठीक है, पोल्यूशन भी क्रिएट नहीं करते। तो स्टार्च और मोलासिस को इन प्रेजेंस ऑफ xanthomonas हमने इस्तेमाल किया, xanthan गम बना, थिकनेस बढ़ाने के लिए कोई भी प्रोडक्ट का इस्तेमाल होता है, ओके। आगे आप अगर देखोगे तो एंटीबायोटिक्स के बारे में हमने पढ़ा था, यस, कौन कौन से एंटीबायोटिक्स होते हैं, कैसे बनते हैं। माइक्रोवेव फ्यूल्स के बारे में, हाइड्रोजन फ्यूल कहाँ से आता है, बायोफोटोलिसिस ऑफ वाटर क्या होता है, उससे ही ब्रेक होके हाइड्रोजन बनेगा, ये हीट ज्यादा जनरेट करता है, फ्यूचर गैस है ये, ठीक है। इथेनॉल, इथेनॉल आपको पता है ईस्ट का मतलब फर्मेंटेशन करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ ईस्ट फ्लर को, ठीक है, यस। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, माइक्रोबियल पॉल्यूशन कंट्रोल, लैंड फिलिंग साइट्स हम बनाते हैं, प्लास्टिक के हेल्प कवर करते हैं लास्ट पे ताकि इरोजन ना हो पाए बाजू में, ठीक है। यह सीवेज ट्रीटमेंट, अगेन मीथेन गैस रिलीज होता है, यहाँ पे भी माइक्रोब्स का इस्तेमाल किया जाता है। क्लीन टेक्नोलॉजीज, उसमें इंडस्ट्रियल वेस्ट, सल्फर जो पानी में चला जाता है उससे रिमूव करने के लिए, फॉर एग्जाम्पल हमने ऑयल स्प्लिटिंग का एग्जाम्पल देखा, उसमें भी माइक्रोस्यूडोमोनास इस्तेमाल किया जाता है। अगर ऊपर ही डेंसिटी के वाइज अगर ऑयल ऊपर आ जाएगा तो डिजोल्व नहीं हो पाएगा ऑक्सीजन, उसके कारण क्या होने वाला है, अंदर के एक्वाटिक एनिमल्स को रिस्क है, मर जाएंगे, तो ठीक है।
ओके हाँ, लास्ट स्लाइड हमने मतलब माइक्रोब्स इनोक्यूलेंट को देखा, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, दैट इज अगेन एजिटोबैक्टर एंड राइजोबियम एजिटोबैक्टर। फिर से एक बार आया था, याद करो, विनेगर में आया था ये। ओके, लैक्टोबैसिलस तो किधर किधर नहीं आया, डेयरी प्रोडक्ट में हर चीज में लैक्टोबैसिलस ही आया है, आगे वाले नाम सिर्फ अलग है। ओके यस, ओके, एंड स्ट्रेप्टोकोकस भी ओके डेयरी प्रोडक्ट में ही आता है। एजिटोबैक्टर इसमें विनेगर में आया, यहाँ पे नाइट्रोजन फिक्सिंग में आया। एंड यहाँ पे बायोइंसेक्टिसाइड्स, इनका जो लिया गया है बीटी कॉटन, बेसिलिस तुरिंजिनस से लिया गया, बेसिलिस तुरिंजिनस से ये जीन लिया गया, इसमें इनकॉर्पोरेट किया गया। और बायोइंसेक्टिसाइड खुद ही वो प्लांट को टॉक्सिन अंदर इनकॉर्पोरेट किया, और फिर इंसेक्ट अगर आएगा खाएगा तो वो खुद मर जाएगा, तो क्रॉप बच जाएगा, इसीलिए हम उसे बीटी कॉटन बोलते हैं। बीटी मीन्स बेसिलिस तुरिंजिनस। ओके, समझ में आया क्या था? दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर, इंट्रोडक्शन टू माइक्रोबायोलॉजी। समझा? बहुत ही इजी चैप्टर है, अगर आप पढ़ोगे इसे 2 से 3 बार भी पढ़ोगे तो पूरा क्लियर कट समझने वाला है। ठीक है, ओके गाइस, बाय ऑल ऑफ यू, टेक केयर, सी यू अगेन नेक्स्ट चैप्टर।